हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 20.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, देखिए हम लोग पार्ट वाइज क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को फिर दिक्कत हो जाता है और हम लोगों को भी दिक्कत होता है उतना गर्मी में मतलब शूट करना भी। ठीक, इसलिए हम लोगों का जो वीडियो है वो 9, 10, 11, 12 यानी 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन या छोटा मोटा रहता है एक्सरसाइज, तो उसका पूरा कंप्लीट भी बना लेते हैं। ठीक, चलिए अब एक लोग आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से इसको समझो और पढ़ो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का 1 से। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि दोनों का जो त्रिज्या का अनुपात है वो 2:3 है। एक त्रिज्या मान लेते हैं कि R1 है जिसका मान है 2x। ठीक, कोई भी अनुपात में रहे तो उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। नेक्स्ट हमारा R2 जो है वो 3x है। अब ये हमारा R1 और R2 हो गया, जो दोनों त्रिज्या है उसका वृत्त का, वो दोनों हमें ये पता हो गया कि एक 2x है तो दूसरा 3x है। तो अब दोनों त्रिज्या का जो है सो हम लोग परिधि का अनुपात निकालते हैं, तो दोनों को लिखते हैं वृत्त की परिधि। चलिए, वृत्त की परिधि का अनुपात। ठीक, तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले वृत्त का अनुपात, तो पहले मान लेते हैं कि R1 है, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr1 हो जाता है और 2πr2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 2π को 2π से कैंसिल करा देते हैं। ठीक, अब R1 और R2 का मान, R1 का जो मान है वो 2x है और R2 का जो मान है वो 3x है। ठीक, अब इन x कैंसिल हो जाएगा तो बट्टा को हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे, यानी 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वृत्त का जो परिधि बोला जा रहा है, क्वेश्चन जो बोलेगा सबसे पहले भी हम लोगों को करना है। ठीक, व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक, तो व्यास जो हो जाता है जो हम लोग d बोलते हैं। ठीक, और d ही क्या होता है 2r, यानी जो त्रिज्या होता है दो को जोड़ने पर हमारा एक व्यास बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब बोला जा रहा है कि वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है। हम लोग लिखते हैं इस भाषा को कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि है वो बोला जा रहा है कि व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक, तो व्यास हमारा ये है d है, इससे 15 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, अब दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि d+15 जितना होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो 2πr हो जाता है और d को हम लोग ही लिखेंगे यहाँ पे 2r और जोड़ का 15। चलिए अब हम लोग r वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2πr माइनस का 2r हो गया, उसके बाद यहाँ पे 15। पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख देते हैं और गुना में r है। ठीक, और माइनस का 2 गुना में r बराबर 15। अब चलिए कटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है तो देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2r और यहाँ पे भी 2r, ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो बचा हुआ क्या है, तो यहाँ पे 22/7 हो गया और 2 और r निकल गया, तो यहाँ पे कॉमन में 1 आ जाएगा। अब उसके बराबर आ जाएगा 15। ठीक, अब 2r बराबर, चलिए अब 7 एकम 7 यानी भिन्न का घटाव कर रहे हैं, तो 22 में से अगर जी 7 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा और इधर भी 15। ठीक, और ये 15 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सोझा सोझी है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे, चलिए आगे 2r और बट्टा में 7 इस तरीके से यहाँ पे नीचे है बराबर 1 हो गया। अब 2r ये जो 7 है उधर भेज देंगे और इसको हम लोग कटा देंगे, तो 3.5 मीटर में ये सेंटीमीटर में ये कैंसिल हो जाएगा, तो r का जो मान हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 11 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वृत्ताकार फूलों की क्यारी जिसकी व्यास 21 मीटर है, इसके चारों ओर 3 चक्कर रस्सी के कुछ बाड़ लगाना है, तो 5 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए।
कोई भी वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, ठीक। चलिए बना लेते हैं एक छोटा सा, मान लेते हैं ये आकृति का है क्यारी, वो बना हुआ है। व्यास जो बोला जा रहा है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है 21 मीटर। इसके चारों ओर 3 चक्कर रस्सी, यानी इधर से 3 बार इसको लगाना है, रस्सी लगाना है, ठीक। तो 5 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का 5 टका लग रहा है, तो टोटल दाम इसका कितना लगेगा निकालना है वही। चूँकि हमको यहाँ पे वृत्त का सबसे पहले परिधि निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा लेंथ निकलता है वो परिधि से निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो डी दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है 21 मीटर, और हम लोग यहाँ से आर निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, यानी 21/2 मीटर, ठीक। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की परिधि या क्यारी की परिधि, जो भी आप लिख सकते हैं, 2πr फॉर्मूला हो जाता है। 2π का मान 22/7 और r का जो मान है 21/2 है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 22 या कितना हो गया 66। ये एक बार मतलब लगाएगा तो इतना मीटर लगाना पड़ेगा, लेकिन टोटल ये 3 बार बोला जा रहा है, ये 3 चक्कर, तो इसलिए 3 चक्कर का टोटल मान, 3 चक्कर का मान तो क्या हो जाएगा, एक बार का था तो 3 से गुना करेंगे तो 6×18 और 1 19, यानी 198 मीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर का 5 टका, तो हमारे पास टोटल 198 मीटर हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे खर्च। चूँकि 1 मीटर का लग रहा है वो 5 टका, हमारे पास इतना है तो इससे गुना कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। 8×5 40 हो गया, हाथ में 4, 8×9 45 और 4 49, हाथ में 4, फिर से 9×5 5 और 4 9, यानी 990 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 12 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 5 मीटर व्यास वाले एक कुआं के चारों ओर 140 रुपया प्रति मीटर की दर से जगत का घेरा निर्माण कराना है, तो निर्माण में कुल खर्च ज्ञात कीजिए। चूँकि देखिए 5 मीटर व्यास वाला एक कुआं का चारों ओर, देखिए मान लेते हैं कि कोई कुआं है इस तरीके से, जो व्यास दे रखा है वो है 5 मीटर। चलिए जो व्यास दे रखा है वो डी यानी 5 मीटर, ठीक। तो हम लोगों को परिधि निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो इसको हम लोग आधा करके निकाल लेंगे। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 5 मीटर व्यास वाले कुआं के चारों ओर एक ही बार लगाएगा, ठीक। यानी ये क्या कर रहा है कि चारों ओर ये घेरा का निर्माण कर रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि घेरा टोटल कितना निकलेगा, यानी परिमाप वृत्त की परिधि जो 2πr के बराबर आ जाएगा, ठीक। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दे रखा है 5/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 22 और 5 को गुना कर देंगे तो 110 हो गया, बट्टा में 7। ये इतना आ गया हमारा क्षेत्र, इसका परिमाप आ गया इतना तक, ठीक। अब 140 मीटर, 1 मीटर का 140 टका, हमारे पास इतना मीटर है तो 140 को इससे गुना करना पड़ेगा, तो कुल खर्च यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च। तो 140 को इससे गुना कर देते हैं, 7 से ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22 और 00, यानी इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।